जिस स्टूडेंट ने क्लास लगानी है वो ज्वाइन कर सकते। ओके, यस सर। लैपटॉप में थोड़ा इशू था इसलिए क्लास नहीं लगा पाया 2 दिन। सॉरी फॉर दैट। लास्ट टाइम जो हमने किया था वहीं से स्टार्ट करूंगा। इज इट ओके? यस सर। इनहेरिटेंस की बात की थी हमने। इनहेरिटेंस के इनसाइड जो फर्स्ट कंटेंट था वो था इसकी डेफिनेशन। इज इट ओके? जो फर्स्ट कंटेंट था डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। और डेफिनेशन के साइड बाय साइड एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, रीयूजेबिलिटी। इज इट ओके? जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया। यस सर। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस के सिंटैक्स की बात की थी कि इसका सिंटैक्स क्या हेलो है। सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। वॉइस नहीं आ रही? सर मेरी कम आ तरफ से रही तो है। ठीक है। सर अब वॉइस ठीक है क्लियर। आवाज? ओके ओके ओके। एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके ओके ओके। जो फर्स्ट कंटेंट है, फर्स्ट टॉपिक डेफिनेशन की बात की थी हमने। जो सेकंड था वो था रीयूजेबिलिटी। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था सिंटैक्स। उसके बाद हमने कैटेगरीज की बात की थी। कैटेगरीज, तो कैटेगरीज के इनसाइड हमने बात की थी पब्लिक, प्राइवेट की बात की थी, उसके बाद प्रोटेक्टेड। इज इट ओके? यस सर। जो मेरा टारगेट है वो इंटरव्यू पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या क्या कंटेंट है। इज इट ओके? सो दैट वी कैन क्रैक द यस सर। इंटरव्यू। नेक्स्ट पार्ट इज जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था। इज इट ओके? यस सर। ये हमारा बेसिक पॉइंट थे। ये पॉइंट नंबर 4 था, ये पॉइंट नंबर 5। उसके बाद जो सेकंड टारगेट है वो क्या है? सेकंड कंटेंट था हमारा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसको मैं थोड़ा रिपीट करूंगा। इज इट ओके? ओके सर। यस सर। इसकी थोड़ी रेपिटेशन करूंगा बिकॉज इसको 1-2 दिन पहले हमने किया था, सो दैट वी कैन गेट इन टच विद द कंटेंट। हमें पता चल जाए कि कंटेंट की कंटिन्यूटी क्या है। इसमें मैंने सबसे पहले बात की थी सिंगल इनहेरिटेंस की। इज इट ओके? जो फर्स्ट कैटेगरी थी। उसके बाद सेकंड कैटेगरी की हमने बात की थी मल्टीपल इनहेरिटेंस। इज इट ओके? यस जो सर। थर्ड थर्ड कैटेगरी थी वो थी हायरार्किकल। ये थर्ड कैटेगरी थी। एक कैटेगरी हमने बात की थी मल्टी लेवल। इज इट ओके? यस सर। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसकी बात की थी। ये कंटेंट था। उसके बाद मल्टी लेवल के बाद और कौन कौन सी कैटेगरी थी? नंबर 5 सर हाइब्रिड। यस, एक कैटेगरी थी हाइब्रिड। हाइब्रिड के बाद आई थिंक एक और कैटेगरी थी, वो थी मल्टी पाथ। इज इट ओके? मल्टी पाथ। इज इट ओके? यस सर। ये हमारी 6 कैटेगरीज थी। अब 6 कैटेगरीज में से कुछ का हमने स्टार्टिंग पॉइंट किया था, वो ही रेपिटेशन करूंगा, उसके बाद हम कंटिन्यूटी करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट था, जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो थी सिंगल इनहेरिटेंस।
अब सिंगल इनहेरिटेंस में हमने क्या बात की थी कि एक पेरेंट है, उसके बाद एक चाइल्ड है, ये कंटेंट है। यहां पे पेरेंट क्लास की बात की थी हमने, यहां पे हमने चाइल्ड क्लास की बात की, और चाइल्ड क्लास का आगे कोई पेरेंट नहीं है, ये कंटेंट था। मींस एक्स को हम क्या बोलते थे, अगर पार्ट ए में बनाऊं इसका, पार्ट ए में यहां पे मैं मेंशन कर सकता हूं एक्स इज बेस क्लास। जो एक्स है वो बेस क्लास है। जो सेकंड पॉइंट था वाई इज डिराइव्ड क्लास। इज इट ओके? एंड थर्ड पॉइंट इज वाई can't be used as base class। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब सिंगल इनहेरिटेंस के बाद जो सेकंड कंटेंट मैंने डिस्कस किया था, सेकंड कंटेंट वो था मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब अगर मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करूं तो मल्टीपल का क्या मीनिंग होता है, बता सकते हो? किसी को याद है क्या डिस्कस किया था मैंने? Sir, many. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनी? व्हाट इज द मीनिंग Sir, ऑफ मैनी? two मैनी or का more मीनिंग क्या base. है? अब इसमें हमने क्या किया, एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट। इसका मीनिंग क्या है? मल्टीपल में मैंने यहां पे एक बेस क्लास बना ली और एक बेस क्लास मैंने और बना ली। द नेम ऑफ दैट बेस क्लास इज वाई। अब इन दोनों को ज्वाइन करके मैंने एक चाइल्ड क्लास बना ली। यहां पे एक चाइल्ड क्लास आ गई, इसको नेम दे दिया मैंने जेड। इज इट ओके? अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैंने क्या बताया था, टू और मोर बेस क्लासेस may be there। Is it okay? Yes, sir. And one child class, or you can say derived class। एक derived class होगी, वन और मोर पेरेंट क्लास होगी। और अगर मैं जेड की बात करूं, जेड कांट बी यूज्ड एज, बताओ यहां पे क्या आना चाहिए? Sir, base classes. बेस क्लास। वेरी गुड। इसको हम बेस क्लास की तरह यूज नहीं कर सकते, ये पॉइंट यहां पे मेंशन करना है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी थी, थर्ड कैटेगरी, अब थर्ड कैटेगरी कौन सी थी? कोई भी एक कैटेगरी उठा लो। यहां पे मैंने मेंशन किया है हायरार्किकल। इनहेरिटेंस। अब इसका कंसेप्ट क्या था बेटा? इसमें एक पेरेंट क्लास थी और यू कैन से बेस क्लास। उसके बाद टू और मोर चाइल्ड क्लासेस कैन बी देयर। यहां पे आप मेंशन कर सकते हो A1, A2 एंड A3। इज इट ओके? ये तीनों हो गई डिराइव्ड क्लासेस। डिराइव्ड क्लासेस, इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल। मींस वन बेस क्लास इज देयर, वन बेस क्लास, टू or more
derived classes. Is it okay? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है रिका, इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? No. यहां तक क्लियर हो गया? ओके ओके ओके। नंबर 4, जो फोर्थ पॉइंट था वो था मल्टी लेवल। अब मल्टी लेवल में क्या करेंगे हम? यहां पे एक बेस क्लास बनाई, उसके बाद ड्राइव्ड क्लास, इस ड्राइव्ड क्लास को फिर बेस क्लास मान लिया, यहां पे एक ड्राइव्ड क्लास बना दी, इसका कॉम्बिनेशन बना दिया। दिस वन इज, यहां पे हमने मेंशन किया था, सपोज दिस वन इज ग्रैंड पेरेंट एंड दिस वन इज पेरेंट एंड दिस वन इज चाइल्ड, ऐसे आप मान के चल सकते। मींस एक्स जो है वो बन गई बेस क्लास, जो वाई है ये बन गई ड्राइव्ड क्लास, ये एक्स वाई का कॉम्बिनेशन हो गया। अब वाई फिर से बेस क्लास बन गई और जेड ड्राइव्ड क्लास बन गई। इज इट ओके? इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल। इज इट क्लियर? अब जो फिफ्थ कैटेगरी थी हाइब्रिड। अब हाइब्रिड की जैसे ही मैं बात करता हूं, इट मींस टू कंटेंट्स आर देयर, टू इनपुट्स आर देयर। यहां पे मैंने एक क्लास ले ली कैपिटल ए, और कैपिटल ए ये एक ड्राइव्ड क्लास है, सपोज ड्राइव्ड क्लास। अब इस ड्राइव्ड क्लास को बनाने के लिए मैंने यहां पे एक क्लास ले ली एक्स, और एक्स के बाद एक क्लास ले ली वाई, कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो। उसके बाद ए की डेरिवेशन हुई, उसके बाद यहां पे मैंने ले लिया जेड, यहां से भी ए की डेवलपमेंट हो रही है। अब इस कैटेगरी को हम बोलेंगे हाइब्रिड। मींस ए कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई, एक्स उसके बाद वाई, एक्स एंड वाई नहीं बोलेंगे इसको। फर्स्ट स्टेप इज एक्स, ए कैन बी derived फ्रॉम वाई एंड वाई इज derived फ्रॉम एक्स। इज इट ओके? अगर इसको रिवर्स में हम मेंशन करें, आई थिंक इट्स बेटर, एक्स से वाई और वाई से ए की डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद जेड से ए की डेवलपमेंट हो गई। इज इट ओके? Yes, sir. यहां पे क्या हुआ, जो एक्स है, एक्स की अगर मैं बात करूं, एक्स इज बेस क्लास, वाई इज ड्राइव्ड क्लास। अब वाई बेस क्लास बन गई और ए ड्राइव्ड क्लास बन गई, और यहां पे जेड बेस क्लास हो गई और ए ड्राइव्ड क्लास हो गई। अब लास्ट टाइम जैसे मैंने डिस्कस किया था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। अब जो कंपाइलर है, कंपाइलर जैसे मैं प्रोग्राम बनाऊंगा इसका, कंपाइलर को हो सकता कोई प्रॉब्लम आए, ये पॉसिबल है। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ए जो ड्राइव्ड क्लास है वो एक्स एंड वाई जो पाथ नंबर 1 है, इसको पाथ नंबर हम 1 बोल देते हैं, दिस वन इज पाथ नंबर 2। इज इट ओके? ए की डेरिवेशन हो रही है, अब पाथ 1 फॉलो करना है या पाथ 2 फॉलो करना है, ये कैसे पता चलेगा कंपाइलर को? ये हम प्रोग्रामिंग के थ्रू सीखेंगे। इज इट ओके? अब ए की डेरिवेशन हो रही है, क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन क्या है? ए की डेरिवेशन हो रही है, ए की डेरिवेशन किस रूट के थ्रू होगी, ये कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, ये हम प्रोग्रामिंग में बताएंगे। इज इट ओके? दिस इज द पॉइंट टू लर्न इनसाइड प्रोग्रामिंग। हमें प्रोग्रामिंग के इनसाइड पता चलेगा कि ये कैसे इसकी एग्जीक्यूशन करनी है या कैसे इश्यू आ रहा है, उस इश्यू को सॉल्व कैसे करना है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद एक कंटेंट हाइब्रिड का ही एक एडवांस कंटेंट है जिसको हम बोलते हैं मल्टी पाथ। इट्स सिमिलर टू
हाइब्रिड। बट इसमें डिफरेंस क्या है उसकी देखते हैं अभी एग्जांपल। यहां पे मैंने एक बेस क्लास ले ली कैपिटल ए, उसके बाद मैंने यहां पे कुछ क्लासेस ड्राइव कर ली। ये क्लास होगी बी, ये क्लास होगी सी, और बी एंड सी को ज्वाइन करने के बाद मैंने एक और क्लास डेवलप की, लेट दिस क्लास इज कैपिटल डी, और डी की डेरिवेशन सपोज ए के थ्रू भी हो सकती है, सपोज ऐसे भी इसकी डेरिवेशन हो रही है। अब दिस वन इज मल्टी पाथ। आप बोलोगे कि सर यहां पे भी मल्टी पाथ है, यहां पे भी मल्टी पाथ की आप बात कर रहे हो, बट एक डिफरेंस है कि डायरेक्टली आप पेरेंट क्लास के साथ भी इसको अटैच कर सकते हो। इज इट ओके? डिफरेंस पता चल गया बेटा दोनों में? दिस Yes, वन sir. इज दिस वन इज पाथ नंबर 1, दिस वन इज पाथ नंबर 2, एंड दिस वन इज पाथ नंबर 3। और यहां पे भी सेम इश्यू आएगा कि डी को ड्राइव करने के लिए कौन सा पाथ यूज करें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कौन सा पाथ होना चाहिए? ये वाला पाथ होना चाहिए, या ये पाथ फॉलो होगा, या फिर थर्ड पाथ फॉलो होगा? ये प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें पता चलेगा। वहां पे एक इंप्लीमेंटेशन करूंगा मैं, एक सेपरेट कीवर्ड हम यूज करेंगे। वो कीवर्ड को कैसे यूज करेंगे वो प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊंगा अभी। इज इट ओके? प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अभी बात करेंगे। अब हमने कुछ प्रोग्राम भी बनाए थे, वो प्रोग्राम कौन कौन से थे? अगर मैं सिंगल इनहेरिटेंस की बात करूं, सिंगल इनहेरिटेंस, अब सिंगल इनहेरिटेंस में सबसे पहले जो पॉइंट है वो हम यूज करेंगे हेडर फाइल का। इज इट ओके? जो सेकंड है वो हम यूज करेंगे नेम स्पेस, हम नेम स्पेस की बात करते थे। जो थर्ड है वो हम बनाएंगे पेरेंट क्लास। फोर्थ वन इज चाइल्ड क्लास। उसके बाद नंबर 5 मेन फंक्शन। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, these are the points: header file, namespace, parent class, child class and main function. अब ये 2 पॉइंट ये मैं यहां पे नहीं लिखूंगा। अब पेरेंट क्लास बनाई हमने, थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करें? इज इट ओके? थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करें बेटा? पता है ना हेडर फाइल और नेम स्पेस कैसे हम लिखते हैं? yes, sir. अगर मैंने थर्ड पॉइंट से स्टार्ट किया, मैंने एक क्लास बना ली, सपोज यहां पे क्लास लिख दी कैपिटल ए। इज इट ओके? और इसके इनसाइड प्रोटेक्टेड कैटेगरी में मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इंट, यहां पे स्मॉल ए ले लिया वेरिएबल। इज इट क्लियर? और यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दी और सेमीकोलन लगा दिया। ये पेरेंट क्लास बन गई। सिंपल मैंने एक क्लास बनाई है, क्लास ए, उसके बाद प्रोटेक्टेड के इनसाइड आप यहां पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप क्या कर सकते हो? प्रोटेक्टेड की प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हो बेटा? पब्लिक और प्राइवेट। इज इट ओके? Yes, sir. आप कुछ भी कर सकते हो। आप वेरिएबल, मैंने यहां पे स्मॉल ए वेरिएबल लिया, आप यहां पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। आप यहां पे एज ले सकते हो, आप यहां पे रोल नंबर ले सकते हो। आप अगर इंट कैटेगरी को हटा के करेक्टर लेना चाहते हो तो करेक्टर कैटेगरी में आप नेम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। यू कैन यूज एनी वेरिएबल। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, कोई भी आप कैटेगरी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। क्लास का नेम आप चेंज कर सकते हो, मैंने यहां पे कैपिटल ए लिखा, आप कोई और नेम लिख सकते हो, बट ये नेम चेंज नहीं करना क्लास। दिस वन इज कीवर्ड। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद अब मैं बात करने लगा हूं पॉइंट नंबर 4 की।
पॉइंट नंबर 4 में हमने क्या किया, एक ड्राइव्ड क्लास बना ली। यहां पे मैंने मेंशन किया क्लास, सपोज यहां पे कैपिटल बी ले लिया, उसके बाद कॉलन, यहां पे मैंने लिख दिया पब्लिक और यहां पे लिख दिया कैपिटल ए। इसका मीनिंग क्या है, जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन का यहां मीनिंग क्या है, ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास में मैंने पब्लिक डेरिवेशन का यूज किया है। इज इट ओके? Yes, sir. पब्लिक डेरिवेशन इन ड्राइव्ड क्लास। एंड बेस क्लास में मैंने क्या यूज किया, बेस क्लास में प्रोटेक्टेड वेरिएबल। इज इट ओके? Yes, sir. ये आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग द कंटेंट अगेन एंड अगेन। आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे एक वेरिएबल ले लिया। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया इंट बी, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो। इंट बी के बाद मैंने यहां पे एक मेथड बना लिया। अब मेथड की इंपॉर्टेंस है, मेथड हमें बनाना होगा। मेथड 2 टाइप के मेथड होने चाहिए, वन इज फॉर इनपुट एंड सेकंड इज फॉर आउटपुट। इज इट ओके? एक यूजर की तरफ से हमने एंट्री करवानी है, एक आउटपुट के लिए चाहिए। 2 मेथड्स आर रिक्वायर्ड। मैंने यहां पे क्या किया, void, यहां पे लिख दिया गेट, एक मेथड डिजाइन कर लिया। अब यूजर की तरफ से एंट्री करवानी है, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया सी आउट, एंटर 2 वेरिएबल्स। इज इट ओके? एंटर 2 वेरिएबल्स और यहां पे मेंशन कर दिया एंड लाइन, सी एन ए एंड बी। ये हमारा गेट मेथड हो गया। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद डिस्प्ले। इस प्रोग्राम को अभी हम जो प्लेटफॉर्म है हमारा देव सी, उसमें भी करके देखते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे सी आउट हमने डिस्प्ले करवाना है। यहां पे लिख दिया फर्स्ट नंबर, यहां पे लिख दिया ए, उसके बाद सी आउट, फिर हमने यूज किया सेकंड नंबर और यहां पे मेंशन कर दिया बी, उसके बाद ब्रैकेट कर दी क्लोज, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी, उसके बाद लगा दिया सेमीकोलन। इज इट ओके? Yes, sir. क्लास बी, क्लास ए में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लास ए में मैंने क्या किया, सिंपल एक वेरिएबल ले लिया। क्लास बी में मैंने क्या किया, एक वेरिएबल और ले लिया, उसके बाद एक गेट मेथड बना लिया, एक डिस्प्ले मेथड बना दी। मींस यूजर की तरफ से एंट्री करवा दी और डिस्प्ले करवा दिया। आप डिफरेंट वे के साथ आप इसको ले सकते हो। जैसे सपोज मैंने बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में मैं डिफरेंट मेथड यूज कर सकता हूं। एक मेथड मैं यूज कर सकता हूं विदड्रॉ के लिए, एक सबमिशन के लिए, एक न्यू अकाउंट ओपनिंग के लिए, उसके बाद लोन के लिए, ड्राफ्ट के लिए, डिफरेंट मेथड मैं यूज कर सकता हूं। इज इट ओके? जितना भी हमें कंटेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम मेथड्स को बना सकते हैं। कहां से एंट्री होगी, वो हम मेथड गेट 1 गेट 2 करके ऐसे हम मेथड बना सकते हैं। जितने भी गेटिंग के लिए आपको एंट्री चाहिए आप उतने ही मेथड बना सकते हो। अब जो फिफ्थ कैटेगरी है, फिफ्थ कैटेगरी इज मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन की बात करते हैं। मेन फंक्शन में क्या होगा, यहां पे हमने मेंशन किया इंट मेन, उसके बाद हमने यहां पे क्लोज कर दिया रिटर्न 0। इज इट ओके? अब यहां पे बेटा क्या होना चाहिए, जो ड्राइव्ड क्लास है वो, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। Yes, इज इट sir. ओके? ड्राइव्ड क्लास का नेम और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने मेथड को कॉल करना है। अब मेथड कौन कौन सा है, गेट, सेकंड मेथड कौन सा है, डिस्प्ले। Yes, sir. इज इट ओके? दिस वन इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड दिस वन इज मेथड कॉलिंग।
अब मेथड को कॉल कर रहे हैं। दिस वन इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये ऑब्जेक्ट की क्रिएशन हो रही है। दिस वन इज रिटर्न टाइप, रिटर्निंग की बात कर रहे हैं। ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। क्लियर है? इसको ट्राई करके देखें देव सी प्लेटफॉर्म में। इस प्रोग्राम को ट्राई करें बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। और ट्राई करते हैं प्लेटफॉर्म में कैसे ये एग्जीक्यूट होगा, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन था जो मैंने एक्सप्लेन किया है, अब इसका प्रैक्टिकल कंटेंट वो करके देखते हैं। ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है, इसको सेव कर लेते हैं, सिंगल डॉट सीपीपी। सबसे पहले की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, अब मुझे आप बताओगे बेटा, सबसे पहले क्या करना है बताओ। Header file. सबसे पहले हम हेडर फाइल मेंशन करेंगे। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो सीख जाओगे। आईओस्ट्रीम, उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, उसके बाद हमने क्लास बनाई, क्लास सपोज मैंने बना ली पीटीयू। इज इट ओके? Yes, sir. क्लास हम अब मैं चेंज करने वाला हूं, कंटेंट को मैंने चेंज कर दिया, क्लास पीटीयू, और यहां पे मैंने प्रोटेक्टेड के इनसाइड कोई भी एक वेरिएबल ले लिया। अब यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में क्या होता है बताओ? यूनिवर्सिटी रोल नंबर इशू करती है। Yes, sir. सपोज मैंने यहां पे डिक्लेयर करवा दिया, एक हम करेक्टर में ले लेते हैं, करेक्टर, यहां पे कर दिया नेम, यहां पे कर दिया 20, इसका साइज दे दिया। उसके बाद हमने इंट में कर दिया रोल नंबर। ओके, टू वेरिएबल्स आर देयर। सपोज मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, फर्स्ट इज नेम, सेकंड इज रोल नंबर। इज इट ओके? अब जो प्रोग्राम मैंने पहले डिस्कस किया था उसके उसके बेसिस पे हम एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं। सपोज प्रैक्टिकल आपको एग्जामिनेशन में कुछ डिफरेंट प्रोग्राम आ गया, तो वो डिफरेंट प्रोग्राम को आपने कैसे हैंडल करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर? अब सेकंड क्लास हमने बना ली जीजीआई। Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. यहां पे कर दिया पब्लिक, पब्लिक पीटीयू। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? पीजीआई लाई इनसाइड पीटीयू। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक बिगर इंस्टीट्यूट है, उसका जो सब पार्ट है वो हमने क्या बना लिया, गुलजार Yes, ग्रुप ऑफ sir. इंस्टीट्यूट्स। इज इट ओके? अब इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल और ले लिया। सपोज यहां पे मैंने ले लिया फ्लोट, फ्लोट के इनसाइड मैंने हाइट ले ली कि स्टूडेंट की हाइट कितनी है, सपोज ये एक पैरामीटर है। उसके बाद फ्लोट के इनसाइड मैंने वेट ले लिया कि स्टूडेंट का वेट कितना है। उसके बाद फ्लोट के इनसाइड मैंने फीस ले ली कि बच्चे की फीस कितनी है। Yes, sir. इज इट ओके? कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, मैंने वेरिएबल ले ली। वेरिएबल लेने के बाद अब मैंने एक मेथड बना लिया, void get। अब यहां पे एंट्री होगी, एंट्री कौन कौन से कंटेंट की होगी बेटा? कितने वेरिएबल्स हैं जो हमने यूज किए हैं? नेम, रोल नंबर, हाइट, वेट एंड फीस, कि उस बच्चे की फीस कितनी है। अब मैंने यहां पे क्या किया, सबसे पहले सी आउट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। Yes, sir. ओके, सबसे पहले हमने नेम एंटर कर लिया।
यहां पे डाल दिया एंड लाइन। उसके बाद सी इन में मैंने मेंशन कर दिया यहां पे नेम। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद जो सेकंड कंटेंट है वो हमें क्या चाहिए? रोल नंबर। रोल नंबर। अब रोल नंबर की एंट्री करेंगे, एंड लाइन, और यहां पे सी इन में हमने मेंशन कर दिया रोल नंबर। उसके बाद सी आउट, यहां पे मेंशन कर दिया एंटर हाइट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट की हाइट क्या है? आप कोई भी पैरामीटर ले सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लेके इस प्रोग्राम को बना रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो अपनी तरफ से। और यहां पे हमने मेंशन कर दिया एच टी। इज इट ओके? अब मैंने मेंशन किया सी आउट एंटर। पता चल रहा है बेटा प्रोग्राम? Yes, sir. एंटर वेट ऑफ द स्टूडेंट, और यहां पे कर दिया एंड लाइन। सी एन यहां पे कर दिया डब्ल्यू टी। उसके बाद सी आउट एंटर एनुअल फीस ऑफ द प्रोग्राम। अब जो प्रोग्राम हम स्टडी करना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम की भी एंट्री करवा सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम में आप एंटर करोगे उसकी ये फीस होगी। ये आप प्रोग्राम एलेबोरेट कर सकते हो। सी एन यहां पे हो गया फीस स्ट्रक्चर। इज इट ओके? उसके बाद हमने नेक्स्ट कंटेंट, हमें क्या चाहिए? वॉइड। सपोज मैंने यहां पे कर दिया शो। क्या डिस्प्ले कर सकते हो, शो कर सकते हो, आप कोई भी नेम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हमने कर दिया सी आउट। सी आउट में सबसे पहले सपोज मैंने यहां पे कर दिया रोल नंबर। रोल नंबर के बाद यहां पे मेंशन कर दिया, आई थिंक दिस वन इज सिंपल, आर एन ओ। ओके, यहां पे कर दिया एंड लाइन, या न्यू लाइन आप मेंशन कर सकते हो, या यहां पे एंड लाइन मेंशन कर सकते हो। यहां पे हम न्यू लाइन मेंशन कर सकते हैं, न्यू लाइन इज आल्सो वर्किंग। उसके बाद सी आउट, यहां पे हम कर सकते हैं नेम। ओके, यहां पे कर दिया हमने नेम। उसके बाद सी आउट, यहां पे लिख दिया हाइट एंड वेट। यहां पे हाइट एंड वेट कर दिया, और यहां पे मेंशन कर दिया हमने सेमीकोलन, और यहां पे न्यू लाइन। सी आउट में हमने यहां पे कर दिया एच टी। एच टी के बाद यहां पे मेंशन कर दिया इन सेंटीमीटर। इज इट ओके? Yes, sir. हाइट सेंटीमीटर। उसके बाद सी आउट, सी आउट में यहां पे कर दिया वेट। वेट सपोज यहां पे हमने कर दिया इन किलोग्राम। इज इट ओके? यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं एंटर हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। इज इट ओके? यहां पे एंटर वेट ऑफ द स्टूडेंट, यहां पे आप इन किलोग्राम, और यहां पे एंटर एनुअल फीस इन रुपीज। इन रुपीज में आप मेंशन कर सकते हो। यहां पे हम सी आउट मीन्स आप प्रोग्राम को अपने वे से चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दिस वन इज ओनली द डिस्प्ले कंटेंट। यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं एनुअल फीस। एनुअल फीस, एनुअल फीस के बाद यहां पे हम लिख सकते हैं फीस। उसके बाद यहां पे हम लिख सकते हैं, मीन्स स्टार्टिंग में आप मेंशन कर सकते हो रुपीज। कहां पे आप लिख सकते हो, यह डिस्प्ले हो जाएगा वहां पे। इज इट ओके? उसके बाद अगर कोई एरर हुई तो देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है।
अब हमने मेन फंक्शन बनाया, इंट मेन फंक्शन बनाने के बाद यहां पे हमने क्या किया, जो हमारी चाइल्ड क्लास थी वो थी जीजीआई, इज इट ओके? तो हमारी ड्राइव्ड क्लास थी, दिस वन इज जीजीआई। जीजीआई के बाद हमने क्या किया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे। उसके बाद ओबीजे डॉट हमारे पास जो फर्स्ट मेथड था वो कौन सा था, गेट। फर्स्ट मेथड इज गेट, इज इट ओके? Yes, sir. वो सेकंड मेथड था वो था शो, ये प्रोग्राम था हमारा। उसके बाद रिटर्न 0, ये हमारा प्रोग्राम था। और यहां पे हमने क्लास की क्लोजिंग भी करनी है, ये हमारी बेस क्लास थी, इसकी क्लोजिंग यहां पे सेमीकोलन चाहिए, और जो सेकंड क्लास हमने बनाई उसका यहां पे सेमीकोलन चाहिए, इज इट ओके? अब हमने इसको कर लिया सेव। अब आप करेंगे इसको एग्जीक्यूट। ओके, void get, यहां पे क्या इशू आ गया, देखो आप एक बार चेक करो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। void get में हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू हो सकता है? इसकी कैटेगरी हमने डिफाइन नहीं की, यहां पे कर दो पब्लिक, इज इट ओके? अब इसको सेव करो, उसके बाद एग्जीक्यूट करो। यस, इट्स वर्किंग। अब मैंने यहां पे नेम एंटर कर दिया कोई भी, रविंदर। उसके बाद रोल नंबर यहां पे मैंने मेंशन कर दिया 23। हाइट ऑफ द स्टूडेंट यहां पे मैंने मेंशन कर दिया 167। वेट ऑफ द स्टूडेंट यहां पे मैंने एंटर कर दिया 67। एनुअल फीस यहां पे मैंने एंटर कर दिया 12,000। देखो बेटा कौन कौन सा कंटेंट यहां पे डिस्प्ले पे आ रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, बता सकते हो? जो नेम है, नेम के बाद जो कंटेंट डिस्प्ले पे आ रहा है वो सही वे से डिस्प्ले पे नहीं आ रहा। हाइट एंड वेट 167 सेंटीमीटर एंड 67 किलोग्राम, उसके बाद एनुअल फीस, थोड़ी सेटिंग करने वाली है, नथिंग एल्स, इज इट ओके? Yes, sir. वो हम कर सकते हैं, वो कैसे सेटिंग करेंगे वो देखते हैं अभी। नेम को मैंने डिस्प्ले किया, अब नेम से पहले या रोल नंबर से पहले यहां पे हम न्यू लाइन डाल देते हैं। उसके बाद यहां पे न्यू लाइन, हाइट एंड वेट यहां पे न्यू लाइन, उसके बाद एनुअल फीस। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसको सेव करो, उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन। अब मैंने यहां पे एंट्री कर दी, सपोज आई एम राइटिंग माय नेम, रोल नंबर इज 12, height is 167, weight is 78, annual fees is 23,000। अब डिस्प्ले देखो, इज इट ओके? Yes, sir. आप डिस्प्ले अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, इज इट क्लियर? अब फर्स्ट प्रोग्राम में बेटा कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. सिंगल इनहेरिटेंस आपको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है मुझे बता दो। उसके बाद जो सेकंड प्रोग्राम है हम कल कंटिन्यू करेंगे, सिंगल 1 बाय 1 प्रोग्राम हम इसको कंप्लीट करेंगे, इज इट ओके? ओके, अटेंडेंस में शेयर करने वाला हूं, अटेंडेंस लगा देना बेटा। किसी को कोई सेपरेट भी इशू आ रहा है तो मैसेज कर दिया करो कि सर ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, इसको रिपीट कर दो, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बता दिया करो कि सर ये इशू आ रहा है, ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। लिंक देखो आ गया अटेंडेंस का। Yes, sir. ओके ओके, अटेंडेंस बेटा एक बार लगा दो।
इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, गुरप्रीत ओके ओके बेटा, नो इशू। इसको मैं सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगा।